तो कहते हैं कि आगरा का ताजमहल जब आप पहली बार देखो, that's when it really hits you how magnificent that building is. And after seeing the place myself, I have to tell you that it is actually true. But खैर, ताजमहल तो बात की बात है. Welcome back to India Unseen as we continue our journey from Ranthambore to Agra. तो हम रणथंभौर से सुबह 6:30 बजे निकले. हाईवे 275 के ऊपर जो दौसा से भरतपुर बर्ड सेंचुरी क्रॉस करते हुए थ्रू फतेहपुर सिकरी जाता है आगरा की तरफ. द रोड्स वर एब्सोल्युटली स्पेक्टेक्युलर, जैसे कि राजस्थान की सड़कें अब तक रही हैं. वेरी लिटिल ट्रैफिक बिकॉज इट्स दिसंबर एंड इट्स वेरी कोल्ड एंड देयर आर नॉट टू मेनी व्हीकल्स ऑन द रोड एट दैट आवर ऑफ द मॉर्निंग. और बड़े ही आराम से एक ब्रेकफास्ट ब्रेक लेने के बावजूद हम लोग तकरीबन 9:30-10 बजे फतेहपुर सिकरी पहुंच गए थे. एज पर आवर प्लान बिफोर गोइंग टू आगरा, हमने सोचा कि क्यों ना बादशाह अकबर की एक समय रही हुई राजधानी और उनकी खास पसंदीदा जगह फतेहपुर सिकरी को विजिट किया जाए. तो चलिए, लेट्स गो एंड हैव अ क्विक लुक एट व्हाट फतेहपुर सिकरी इज ऑल अबाउट बिफोर वी हेड ऑन टू आगरा एंड द ताजमहल. So did you all have fun at फतेहपुर सिकरी? Yes. अब मुझे बताओ, फतेहपुर सिकरी बनाया किसने था? Akbar. और गाइड ने हमें और क्या स्टोरी बताई फतेहपुर सिकरी की? He had told that Akbar's son Salim was in love with a dancer called Anarkali. And Akbar didn't like it Why didn't he like it? because Anarkali was a normal ऐसा dancer and he didn't want the king's son to marry a dancer. What did he do then? That's why he took two walls behind the secret door and crushed Anarkali in between them. Okay. And did you see that secret door when you went to फतेहपुर सिकरी? Yes, but he couldn't see inside. You couldn't see inside Why? because it was locked. That's why they weren't opening the door for people to go in. But anyway, जैसे आपने सुना, हमारे गाइड ने, जैसे कि फतेहपुर सिकरी के सारे गाइड बताते हैं, हमें हूबहू मुगल आजम फिल्म की कहानी बताई है. Why did they lie? No, he didn't lie. उसने हमें फिल्म की कहानी इसलिए बताई क्योंकि उसकी जितनी समझ है और उसे जितना बताया गया है और हमारी हिस्ट्री बुक्स में भी जितना लिखा गया है, दैट इज अकॉर्डिंग टू देम द ट्रू स्टोरी. व्हाट इज द ट्रू स्टोरी? कि फतेहपुर सिकरी अकबर ने बनाया था. अकबर के बेटे का नाम सलीम था. दैट पार्ट इज ट्रू. नाउ द स्टोरी ऑफ दिस मूवी which is based on a couplet, a poem which is there somewhere in Lahore on a tomb, is that Salim was madly in love with the beautiful Anarkali. There was a story in a tomb. There was a couplet written. A couplet is a 2 or 3 line poem on the basis of which they've made the whole story. The legend is made. There is no written record. Although अकबर की भी बायोग्राफी लिखी गई है जिसका नाम है अकबरनामा, जहाँ पे हर एक उनका वो हुक्म, हर एक उनके किए हुए काम, हर एक उनका किया हुआ कारनामा बाकायदा रिकॉर्ड किया गया है. उसके बाद सलीम ने भी अपनी बायोग्राफी कमीशन की थी जहाँ पर उसने भी अपने हर एक कारनामे, अपने लाइफ के हर मेजर इंसिडेंट के बारे में जिक्र किया हुआ. इन दोनों किताबों में अनारकली और सलीम की इस बेइंतहा मोहब्बत का कोई भी जिक्र नहीं है. There is no mention of any great love story between Anarkali and So then what's the true Salim. story? The true story is that Akbar did not build Fatehpur Sikri. Then who built Fatehpur? But अभी 1999 और 2000 के दरमियान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फतेहपुर सिकरी ऑफिस ने वहाँ काफ़ी सारे एक्सकेवेशंस किए हैं. Excavations is when archaeologists go and they dig and try to find old things. So when these archaeologists started digging, जब इन्होंने खोदना शुरू किया फतेहपुर सिकरी के आसपास, including inside फतेहपुर सिकरी, तब इनको इन जैन देवों की और देवियों की मूर्तियाँ मिली बहुत सारी. Not just that, they found the foundations, बुनियादें इनको मिली बहुत सारी उस समय के महलों के, dug right deep inside the ground. So they dug in the middle of Fatehpur Sikri. In the middle of Fatehpur Sikri and around Fatehpur Sikri. And won't the structure get spoiled then? they didn't break any buildings. They were just digging in the open areas. But there was
not. Yes. Yeah, that's what archaeologists do. So when the archaeologists excavated this place, जब archaeologists ने यहाँ पे खुदाई की, तब उनको पता चला कि जहाँ पे अकबर की बनाई हुई इमारतें हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उनके नीचे काफ़ी सारी पुरानी इमारतें थी जो कि राणा संघा के टाइम की हैं. राणा संघा was the Rajput king who fought with बाबर, और बाबर था अकबर का ग्रैंडफादर. Rana Sangha defeated Babur 4 or 5 times before Babur finally defeated him and captured Fatehpur Sikri. And guess where that battle happened? Where? In Fatehpur Sikri. Fatehpur Sikri in the middle. It was not so grand at that time. It was a smallish town at that time. But the important fact is कि इस जगह का नाम हुआ करता था विजयपुर सिकरी. विजयपुर सिकरी पे जब बाबर ने कब्जा किया, तब उसका नाम उन्होंने मुगलों ने बदल के उसका नाम रख दिया फतेहपुर सिकरी. Why? So Akbar didn't name it. Well, apparently not. The place already existed. अब वहाँ पर एक सेंट रहता था, एक सेंट यानी कि एक सूफी सेंट जो कह सकते हैं, जिसका नाम है सलीम चिश्ती. He told Akbar, since you are unable to get a son, तुम्हें बेटा नहीं मिल रहा, तुम फतेहपुर सिकरी शिफ्ट करो तो तुम्हारी बीवी को बेटा पैदा होगा. So Akbar shifted there and Salim was born, and Akbar then thought that ये जगह जहाँ पे इतना बड़ा सेंट रहता है, जहाँ जिसकी प्रोफेसी सच आई है, तो मुझे इस जगह को और उभार के बनाना चाहिए. So the place that we saw is called the Jama Masjid of Fatehpur Sikri, which is the main mosque of Fatehpur Sikri. Now the interesting thing is, when you go to the Jama Masjid of Fatehpur Sikri, आप देखेंगे कि वहाँ पे छत नहीं है. Was there a roof? No. It was completely open air, which is very rare. शायद इन्होंने बगैर छत के मस्जिद बनाई होगी, शायद नहीं बनाई होगी. बट वहाँ पे जो काफ़ी सारे पिलर्स हैं, खास करके पीछे की तरफ, उनके ऊपर आपको दिखेगा जो हाथ से कारीगरी करी हुई है. The carvings which have been done are similar to the carvings which you find in Rajput palaces, forts and temples, especially of the Jain temples. Which means that even here there possibly existed an earlier structure जिसके ऊपर construction की गई है. How is that possible? But that is what the invaders used to do. They would come and you can see a lot of such buildings in Fatehpur Sikri. In fact, Fatehpur Sikri की कई सारी इमारतों में most of the monuments you will find कि पुराना structure बना हुआ है, उसके साथ ही थोड़ा ऊपर overlap करते हुए या थोड़ा extension करते हुए नया structure बनाया है. But then it looks oldish little and then it looks new. It doesn't look good. Yeah, but after 500 years it all looks the same, no? The old structure is 1000 years old, the new structure is also more than 500 years old. So today it all looks the same. But when archaeologists do a study, जब archaeologists ने इसकी study की, तब उनको पता चला 1999 और 2000 में कि दरअसल ये पुराना एक राजपूत राज्य था जिसका नाम क्या था? विजयपुर सिकरी. विजयपुर सिकरी, जिसको जब भी मुगलों ने जीत लिया तो उन्होंने नाम बदला इसका फतेहपुर सिकरी. और जैसे कि हर कहीं पर वो करते थे, अब आप चाहे कुतुब मीनार ले लीजिए या आप और कोई भी उनकी इमारत ले लीजिए, आई विल नॉट गेट इनटू दैट डिटेल इन दिस वीडियो, बट दे यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट ऑन टॉप ऑफ इट. उसके ऊपर वो कंस्ट्रक्शन करते थे, उसके आसपास में वो थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते थे, थोड़ी कार्विंग कर देते थे और उस बिल्डिंग को अपना बना लेते थे. द सेम वे, जैसे लेट्स से तुम लोग कोई फ्लैट खरीदोगे कल, यू विल नॉट गो एंड स्टे इन इट द वे इट इज, राइट? Yeah. You will go and decorate it in your style. Make it very beautiful. You will make it very beautiful. So the same way the Mughals made the original monuments, in their opinion, they made it beautiful. But it depends on their choice. It depends on their choice. But the sad part is, और दुख की बात ये है कि 1999 और 2000 के दौरान मिस्टर DV शर्मा, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर थे उस समय, उन्होंने ये एक्सकेवेशंस किए और उन्होंने ये खोज की और उन्होंने काफ़ी रिसर्च करके he got this new knowledge to light, but the government did not grant permission for more excavations to be done. But why? Because the government has their own reasons where they don't want certain truths to come out. Like the fact that this was actually a Rajput kingdom which was probably taken over by the Mughals and they converted it into their own Well, place. if you do a lot of research, then you come to know that that's what happened.
if you do a lot of research, you already know that is what happened. The fact of the matter is that for whatever reason, that research is not being carried out anymore. वो research आगे नहीं बढ़ाई गई है, पर जितना भी सच निकला है उससे यही साबित होता है कि इसकी नींव में, इसकी बुनियाद में, इसकी फाउंडेशंस में एक पुराना राजपूत राज्य था जो अपने समय के लिए बहुत एडवांस था. एंड हाउ डू वी नो इट वाज वेरी एडवांस फॉर इट्स टाइम? बिकॉज वहाँ पे जो मूर्तियाँ मिली हैं, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन मिला है, वहाँ पे जो उनको कार्विंग्स मिली है, दोज कंस्ट्रक्शंस एंड दोज कार्विंग्स एंड दोज स्टैचूज कुड नॉट हैव बीन मेड बाय एनीवन. उसके लिए एक हुनर, एक टेक्नोलॉजी, एक प्रोसेस जानने की बहुत आवश्यकता है, वरना आप वो नहीं कर सकते. Means now, what we use big machines for, and it still doesn't come out so good that they were doing with their hands better than now. Exactly. And without any pollution. Exactly. So that, children, is the truth of फतेहपुर सिकरी. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अकबर ने इसे नहीं बनाया और ये फैक्ट है, हालांकि वो है फैक्ट. All I'm saying is that अकबर ने पुराने बसे हुए विजयपुर सिकरी के ऊपर अपना फतेहपुर सिकरी बनाया, और उसने भी जो बनाया है वो काफ़ी खूबसूरत है. We saw that, isn't it? Okay, and we don't have a problem with it. But it is also equally important that in our history, the facts should come out that this is not something जो उसने जाके किसी खाली ज़मीन पे या किसी खंडर में या किसी डेजर्ट में जाके उसने कोई शहर बसाया. ऐसे कुछ नहीं किया. बसाया बहुत ही खूबसूरत, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, कल्चरली एडवांस्ड एक राज्य था, एक किंगडम था जिसे मुगलों ने कॉन्कर किया, और उन्होंने उसके एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स पर अपनी शैली, अपने हिसाब से ऑल्टरेशंस किए और उसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाया. तो while we appreciate the beauty which the Mughals created, we should also appreciate the fact that this beauty was not created from scratch, बल्कि इसकी नींव जो है, फाउंडेशन, It was just built on. यस, इसकी नींव 500, 600, 700 साल पहले की डाली हुई है, उसके ऊपर इन्होंने इस चीज़ को बिल्ड किया है. एंड दैट इज द ट्रुथ which should come out in our history books, hopefully in the near future. So that, my friends, is the true story of Fatehpur Sikri. Was that fun? Yes. But एक बार तुम लोग भूल गए, What? ये सलीम और अनारकली की कहानी क्या है? Anarkali ran to Taj Mahal. She didn't run to Taj Mahal. अब सलीम और अनारकली की असली कहानी ये है कि अनारकली was actually a dancer, और there was some dancer whose name was maybe अनारकली, जो अकबर के दरबार में थी. सलीम और अकबर के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन था. फ्रिक्शन इसीलिए था बिकॉज अकबर खुद एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सक्सेसफुल बादशाह था, और सलीम को लगता था मैं कुछ भी कर लूँ, मैं अपने बाप की बराबरी नहीं कर पाऊँगा. और सलीम को ये भी लगता था कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं शायद इससे अच्छा बादशाह बन पाऊँगा, जो हर टाइम मुझे ये उंगली उठा दे. यहाँ तक कि अकबर को सलीम से डर था कि अगर मैंने इसको अपने पास रखा तो ये कभी भी मेरे ऊपर अटैक कर सकता है. तो वो हमेशा सलीम को दूर देश भेज देता था लड़ाई लड़ने के लिए. ऐसे ही एक जंग लड़के जब सलीम लौटा, तब उसने देखा कि अकबर के कोर्ट में उसकी फेवरेट डांसर जो है, उस टाइम में जो उसकी फेवरेट थी, क्योंकि अकबर की भी फेवरेट चेंज होते रहते थे, बट उस टाइम पे जो उसकी फेवरेट है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. नाउ सलीम थॉट कि अच्छा, ये मेरे पापा की फेवरेट है. तो he made friends with that dancer and he started spending time with her. So, but then the dancer she was with one also and she was with other. Yeah, so the dancer was having a good time. Dancer All the tension. डांसर को लगा मेरी तो निकल पड़ी. एक तरफ बादशाह मेरा दीवाना, दूसरी तरफ बादशाह का बेटा भी मेरा दीवाना. बट बादशाह को जब पता चला अकबर को, उसको ऑब्वियसली आया गुस्सा कि मेरे बेटे की हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रॉपर्टी पे आंख डालने की. Property. या बिकॉज शी वॉज अ स्लेव. उस टाइम पे स्लेव्स हुआ करते थे. अकबर ओन्ड हर, somebody had gifted her to Akbar. People used to have humans as property. So Akbar had that girl, that dancer girl as his property. और उसको गुस्सा आया कि मेरे प्रॉपर्टी पे सलीम ने नजर कैसे डाली. How did they gift wrap Anarkali? They didn't gift wrap her, they just gave her like that. और अभी अकबर सलीम को तो कुछ कर नहीं सकता, आखिर है तो उसका बेटा. No matter how bad you are, I won't do anything to you, no. I'll scold you and I'll let you be.
बट अनारकली तो उसकी कुछ नहीं लगती थी, तो उसने बोला अनारकली को मरवा दो, और उसने अनारकली को मरवा दिया। जहां तक के सलीम के मोहब्बत का सवाल है, सलीम डिडंट केयर बिकॉज ही वाज लाइक ठीक है, मेरे को नहीं मिली तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे बाप को भी नहीं मिली। Well, the love story was so nice. हाँ, the love story was nice, but it's a nice love story. The problem is, अगर हम उस लव स्टोरी, एब्सोल्युटली, अगर हम उस लव स्टोरी को हिस्ट्री मान के चले और अपना असल इतिहास भूल जाए, तब वो प्रॉब्लम की बात है, तब वो तकलीफ की बात है। कहानी को कहानी समझो, कहानी को कहानी समझ के एंजॉय करो, मगर कहानी को सच मत मानो। वो सब तो ठीक है, बट सवाल ये निकलता है कि अगर सलीम और अनारकली की कहानी केवल एक कहानी थी एंड इट वाज नॉट द ट्रुथ, तो ये खुफिया दरवाजा क्या है जो हम लोगों ने देखा फतेहपुर सिकरी में? It was a secret door. If anybody attacks on Fatehpur Sikri, then they can run away. Excellent. And where else have you seen such a secret door? In Devgiri Fort and in Ranthambore Fort. Where is Devgiri Fort? In Udaipur. No, Aurangabad. it's in Aurangabad. Sorry. Yeah. I was So ये थी कहानी फतेहपुर सिकरी की। I hope you enjoyed it. विजयपुर सिकरी जैसे हमने अभी जाना है, जिसको आज हम जानते हैं फतेहपुर सिकरी के नाम से। A truly beautiful heritage, in fact, UNESCO World Heritage Site in India. यदि आपको मौका मिले, you should definitely take the time out to go and visit it. भले ही मुगलों ने अंडर अकबर एक पुराने बसे हुए शहर के ऊपर दोबारा से फतेहपुर सिकरी रिकंस्ट्रक्ट किया या उन्होंने एडिशंस किए हो, जो भी हो, it is truly something that we should be proud of as Indians, and definitely try and take a look at it if you get an opportunity. It's very beautiful. So I hope you enjoyed this edition of India Unseen. Don't forget to subscribe to our channel and like our videos, and we shall see you in the next edition of India Unseen as we go from Fatehpur Sikri to our next destination. Until then, goodbye.